हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। चैप्टर है ग्रामीण विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सब पॉइंट स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास का क्षेत्र अथवा विषय वस्तु। ग्रामीण विकास एक बहुत बड़ी अवधारणा है। तो ग्रामीण विकास किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कैसे करते हैं, कौन करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने चाहिए। तो ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। एक है कृषि एवं सहायक क्रियाएं के आधार पर, दूसरा है ग्रामीण उद्योग, तीसरा है सामाजिक सेवाएं, चौथा है आधारभूत ढांचा। तो इन 4 प्रकार से ग्रामीण विकास का क्षेत्र हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है कृषि एवं सहायक क्रियाएं। तो कृषि एवं सहायक क्रियाएं, इसके अंतर्गत हमारे पास में कृषि एवं सहायक क्रियाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 15% और अब बढ़कर के 18% हो गया है। 15% कृषि एवं सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। कृषि की सहायक क्रियाओं में पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन तथा अन्य बागवानी, खाद्य संस्करण, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सूअर पालन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं सहायक क्रियाओं के विकास से ही ग्रामीण विकास तथा देश की आर्थिक उन्नति संभव है। भारत में कृषि अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। अधिकांश खेती मानसून पर निर्भर करती है। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्रों तथा राज्यों तक ही सीमित है। कृषि में आवश्यकता से कहीं अधिक जनसंख्या लगी हुई है। परिणाम स्वरूप छिपी हुई बेरोजगारी अथवा प्रसन्न बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी अथवा प्रसन्न बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें जनशक्ति की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है। या ये कहा जाए कि यदि कृषि कार्य में लगे हुए जो परिवार हैं उनमें से किसी एक या 2 व्यक्ति को उस कार्य से अलग कर दिया जाए तो कृषि के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वो व्यक्ति जो उसमें लगे हुए हैं वो अतिरिक्त लगे हुए हैं और वो अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। यदि उनको कहीं कार्य करना हो तो अपने दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करें ताकि उनकी कुछ उत्पादकता प्राप्त हो सके। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति को उसकी क्षमता या योग्यता के अनुसार पूरा काम नहीं मिल पाता है, परंतु वह किसी न किसी काम पर लगा हुआ होता है। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है क्योंकि भारत में कृषि मानसून पर आधारित होती है तथा अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने के कारण अनेक क्षेत्रों में एक ही फसल उगाई जाती है। इससे मौसमी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जब किसी व्यक्ति को वर्ष के किसी विशिष्ट मौसम में ही कार्य मिलता है वह शेष अवधि में बेकार बैठा रहता है। तो यह मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेकारी कहलाती है। अधिकांश किसान अनपढ़ होने के कारण वैज्ञानिक कृषि का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। किसानों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भू जोतें छोटी तथा खेत बिखरे हुए हैं। चकबंदी बहुत कम राज्यों में हुई है। कृषि विपणन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसान को अपने उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप भारत के अधिकांश किसान निर्धन व तथा पिछड़े हुए हैं। जब तक गांव पिछड़े रहेंगे, उद्योग व्यापार तथा शहर भी पिछड़े हुए रहेंगे। अतः कृषि का विकास करके ग्रामीण विकास किया जाना चाहिए। कृषि की सहायक क्रियाओं का अधिकाधिक विकास करना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त हो सकें। जैसे सरकार कृषि तथा सहायक क्रियाओं के विकास हेतु प्रयत्नशील रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किसानों को अधिकाधिक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसानों को उनकी
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रत्येक फसल का समर्थन मूल्य वसूली मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। बाज़ार कीमत पर यदि समर्थन मूल्य में कम हो तो सरकार द्वारा उस फसल को खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। देश के सभी भागों में फसल बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है। तो ये है हमारा कृषि एवं सहायक क्रियाओं में ग्रामीण विकास। दूसरा आता है ग्रामीण उद्योग। तो ग्रामीण उद्योग में कैसे होता है इसका अध्ययन अपन करते हैं। ग्रामीण उद्योग, रूरल इंडस्ट्रीज़। ग्रामीण उद्योगों में प्रमुख उद्योग हैं खादी उद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तकौशल उद्योग, बर्तन उद्योग, गुड़ व खांड सारी उद्योग, तेल घानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औजार उपकरण उद्योग इत्यादि। इन उद्योगों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। इन उद्योगों से न केवल करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है, अपितु निर्यात तथा आंतरिक उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली असंख्य वस्तुओं की प्राप्ति भी होती है। इन उद्योगों के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। इन उद्योगों की सहायता के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं, फिर भी इन्हें अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण उद्योगों को वृहत पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता प्राप्त करनी पड़ती है। विज्ञापन तथा सौदा करने की उच्च शक्ति के कारण वृहत पैमाने के उद्योगों के सामने ग्रामीण उद्योग नहीं टिक पाते हैं। ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन श्रम प्रधान, तकनीकी तथा परंपरागत तरीके से किया जाता है। फलस्वरूप इन उद्योगों में बनी हुई वस्तु की उत्पादन लागत अधिक आती है और इनकी जो फिनिशिंग होती है वो वृहत उद्योग की अपेक्षा कम आती है। सरकार को ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए। ग्रामीण उद्योगों को रियायती दरों पर उचित वित्त उपलब्ध कराना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को इन उद्योगों में बनी हुई वस्तुओं के विपणन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण उद्योगों का विकास करके देश में गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। ग्रामीण उद्योगों के विकास में से गांवों में संपन्नता आ जाएगी। यहाँ तक कि एक नया बिजनेस हमारे सामने उभर कर सामने आया है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में एक ऐसी समस्या हिंदुस्तान में क्रिएट हुई है जिससे पूरी हिंदुस्तानी की जनसंख्या और विश्व में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। कोविड-19 और कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस ने एक बात ज़रूर सिखा दी है कि साफ़ सफाई हमें कैसे रखनी है और कैसे करनी है। और इस कोविड-19 के कारण एक नया प्रोडक्ट जनसंख्या में बहुत ही आवश्यक, इम्पोर्टेंट और आधारभूत बन गया है, जिसके बिना जीवन यापन या जिंदा रहना मुश्किल बन गया है। और वो नया बिजनेस बन गया है। जैसे एक होता है हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक जनसंख्या के सामने इस कोविड-19 के कारण सभी व्यक्तियों के पास में उभर कर आया है कि इसके बिना हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। दूसरा हमारे पास आया है मास्क। जब ये कोविड-19 की समस्या आई थी उस समय एक मास्क जो कि 50 रुपये का था वो 500 रुपये में बिकने लगा। 1 रुपये का मास्क से वो 50 रुपये बिकने लग गया और इस प्रकार से 50-50 गुना अधिक कीमत पर मास्क बेचने लगे। लेकिन भारत की जनसंख्या ने क्या किया, अपने स्तर पर लोगों ने अपने अपने घरों में सुई धागे से या घर में रखी महिलाएं जो मशीन चलाती हैं उन मशीनों से या महिला समूहों ने मिलकर के या जो कपड़े का काम करते थे उन फैक्ट्रियों में मास्क बनाने का कार्य किया गया। और मास्क बनाने का कार्य इतना तेज़ गति से, इतना द्रुत गति से किया जाने लगा कि जिसके कारण हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति के पास में मास्क पहुंच गया। किसी ने अपने आप बनाया, किसी ने अपने घर से बनवाया, तो किसी ने दुकान से ख़रीदा। और दुकान में इतने मास्क आ गए हैं कि अब
हिंदुस्तान के मास्क, सैनिटाइजर्स जो विदेशों में सप्लाई किए जाने लगे हैं और निर्यात से हिंदुस्तान में विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ गई है। तो ये हमारा एक नया बिजनेस उभर कर आया है इस कोविड-19 के कारण। अब आता है हमारे पास सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज। ग्रामीण विकास का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक सेवाएं हैं। सामाजिक सेवाओं के विकास से ही ग्रामीण विकास द्रुत गति से किया जा सकता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं का विकास हो गया है वहाँ गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर नहीं है। इसके विपरीत जो ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वे निर्धनता, बेरोजगारी की विकट समस्या से आज भी ग्रसित हैं और वहाँ पर लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि हरियाणा के तीव्र आर्थिक विकास में सामाजिक सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आवास, विद्युत आपूर्ति, सफाई इत्यादि सेवाओं को शामिल किया जाता है। भारत का ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक सेवाओं की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की जनसंख्या का केवल 74.04% व्यक्ति साक्षर थे, जो दूसरे शब्दों में देश की लगभग 1/4 जनसंख्या निरक्षर थी। ग्रामीण क्षेत्रों तथा महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक नीचा था। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी सेवाओं का नितांत अभाव है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की सेवाओं की अत्यंत कमी रही है। भारत के गांवों में सफाई का प्रबंधन की विकट समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की विकट समस्या के समाधान हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1986 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया ताकि ग्रामीण निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, महिलाओं को एकांतता मिल सके, वह मान मर्यादा बनी रहे। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम का 1999 में पुनर्गठन किया गया, जिसके अंतर्गत अनेक उद्देश्य निर्धारित किए गए। जैसे ग्रामीण निर्धनों को स्वच्छता की उपयुक्त सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। हस्त सफाई का उन्मूलन करने हेतु शुष्क शौचालयों को निम्न लागत वाले स्वास्थ्यकर शौचालय में बदलना चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार देश के 32.7% ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्राप्त थी। संपूर्ण स्वच्छता अभियान टोटल सैनिटेशन कैंपेन TSC के अंतर्गत सरकारी मशीनरी एवं गैर सरकारी संगठनों NGOs की भागीदारी का एकीकरण किया गया। ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता कार्यक्रम रूरल स्कूल सैनिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकृति मिल सके। संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान NBA कर दिया गया। इसका उद्देश्य सामुदायिक संतृप्ति, कम्युनिटी सेडरेशन की धारणा को अपनाकर वर्ष 2022 तक ग्रामीण भारत के 70% परिवारों को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कर ग्रामीण भारत को निर्मल भारत के रूप में बदलना है। 1981 में देश की मात्र 1% जनसंख्या को सफाई की सुविधा प्राप्त थी। वर्ष 1991 में यह बढ़कर के 11% हो गई और 2001 में 21%। जनवरी 2012 में देश के 85% ग्रामीण परिवारों को सफाई की सुविधा प्राप्त थी। तो इस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, ग्रामीण विकास में शामिल किया जाता है। अब आता है नंबर 4 पे आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण विकास का चौथा एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आधारभूत ढांचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सहकारी संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं।
हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभाव है। आधारभूत संरचना के अभाव के कारण गाँवों का तीव्र गति से विकास नहीं हो पाता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास के माध्यम से गाँवों में आधारभूत ढांचे का व्यापक स्तर पर विकास किया गया है, लेकिन आज भी लाखों गांव अच्छी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। गत कुछ वर्षों में गाँव में संचार का तीव्र विकास किया गया है, लेकिन संचार साधनों की गुणवत्ता की दृष्टि से ग्रामीण इलाके में अत्यंत पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में सहकारी संस्थाएं तो स्थापित हुई हैं, लेकिन उनमें सहकारिता की भावना का अभाव है। सहकारी संस्थाओं में सहकारिता के सिद्धांतों व दृष्टिकोण का पालन नहीं किया जाता है। जिन राज्यों अथवा क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का समुचित विकास हुआ है, वहाँ के गांवों का भी तीव्र गति से विकास हुआ है। जैसे महाराष्ट्र तथा गुजरात ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन भारत में कुछ इन संस्थाओं का विकास भी भली भांति नहीं हो पाया है। अनेक राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव पर समय पर नहीं होते हैं। पंचायतों के विकास के लिए संपूर्ण अभियान भी नहीं मिले हैं। पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत, सक्रिय एवं व्यवहार्थ बनाने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। इससे पंचायत राज संस्थाओं का समुचित विकास होगा तथा ये संस्थाएं ग्रामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। तो ये हमारा ग्रामीण विकास का क्षेत्र है। धन्यवाद।